यह है दोस्तों कि जब सब कुछ एक ही चीज़ पर निहित हो कि मेरे राजनीतिक स्वार्थ कैसे पूरे होंगे, तो तब डोमेस्टिक या इंटरनेशनली लेवल पे कोई सा भी मुद्दा आपके नज़दीक कोई ज़्यादा इम्तियाज़ नहीं रखता है। दोस्तों बात यह है कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर कल जो भारत के मुसलमानों ने चिराग को बंद करके अंधेरे का एक बताया कि एक वर्ग पूरी तरह से आपने अंधेरे में करने का काम कर दिया है, आइसोलेशन में डालने का काम कर दिया, ये कहाँ तक ठीक है। हालांकि आप ये देखिए कि जिस वर्ग को इतना दबाया जा रहा है कि उनकी इबादत गाहें, उनके मदरसे, उनके कब्रिस्तान और उनकी तमाम इस तरह की चीज़ें जो उनके पूर्वजों ने सिर्फ अल्लाह के नाम पर दी थी, उस पर कब्जा करने की जब आप कोशिश कर रहे हैं, वो लोग सड़क पे ना उतर कर कोई भी किसी प्रकार का हिंसक विरोध ना दिखाकर सिर्फ एक ऐसा प्रतीकात्मक विरोध दिखा रहे हैं जो ताकि पता चले कि ये समाज डरा हुआ ही सही लेकिन कितना शांति प्रिय तरीके से अपना विरोध जता रहा, आपको कोई खबर नहीं है। सरकार का मंत्री या उनकी ज़बानें जो नोएडा के अंदर बैठी हुई हैं, उन लोगों ने कभी क्या ये बड़ी खबर नहीं थी? देश का एक समाज आपसे विमुख हो चुका है। और अब मैं अगर आपसे यूं कहूं कि देश का कौन कौन से समाज आपसे विमुख हो गए तो रात को नींद नहीं आएगी। 303 से तो 240 पर आकर आप टिके हैं ना, अगली बार आप कहीं के रहेंगे नहीं। आप अगर कश्मीर में जाएंगे ना दोस्तों, तो वहाँ वादी का जो मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ और सोचता है। ये बात दीगर है कि पहलगाम का हमला होने के बाद सबसे ज़्यादा मजम्मत करने वाला कश्मीरी था, सड़कों पर उतरने वाला कश्मीरी था, लेकिन वो केंद्र सरकार से संतुष्ट नहीं है, बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है। आप अगर मणिपुर में जाएंगे तो पता चलेगा दो समाज जो वहाँ कैकेई जो मैतेई हैं और वहाँ पर कुकी समाज है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। पंजाब आपसे अलग है, बंगाल के लोग आपके बारे में कुछ और सोचते हैं, यादव कुछ और सोचते हैं, मुस्लिम कुछ और सोचते हैं, जाट कुछ और सोचते हैं। आपने सोच ये लिया था कि हम किसी भी प्रकार से हिंदुत्व की राजनीति करके पूरे देश को हिंदुत्व में लपेट कर रख देंगे, लेकिन इस देश के डीएनए को नहीं जानते आप। यहाँ एक ज़माने से ये बाकायदा प्रथा चल रही है कि जब एक इंसान तकलीफ में आता है तो वर्ग और धर्म और विशेष देखा नहीं जाता है। ज़्यादातर जो तबका है वो इस बात का है कि हमदर्दी की जाए। और बारहा कश्मीर में कई बार दोस्तों हल्ला आए और दुनिया भर के जो अर्थक्वेक आए, क्या हुआ है? सिख समाज सबसे पहले पहुंचा, चूंकि करीब में पंजाब है। आप देख लीजिए कौन सा समाज एक दूसरे के लिए आगे नहीं आता है। बल्कि दोस्तों हम तो इस बात के भी शाहिद हैं कि कांवड़ यात्रा के अंदर जब कांवड़िए निकलते थे तो ऐसा होता था जैसे हर्षोल्लास। मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ, उनमें शरबत का इंतजाम हो या उनके जख्म पे मरहम, ये मुस्लिम समाज करता था। ये कौन सा समाज आपने बना दिया? आप बिल्कुल अलग करने के पर तुले हुए हैं। आप अलग नहीं कर सकते, हिंदू मुसलमान को आप अलग नहीं कर सकते। वक्ती तौर पे आपने एक वाकई ज़ॉम्बी एक मॉब बना दिया है। एक वर्ग आपके पास में है, कभी पाकिस्तान, कभी कब्रिस्तान, कभी मुसलमान, कभी दुनिया भर के मुद्दे उठा करके आप नफरतें पैदा करते हैं। आपकी फिल्में बनती हैं, बनने ऐसे लगी। आपने बॉलीवुड के एक्टर्स नहीं छोड़े, आपने दुनिया भर के लोगों को ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी अब सवाल आपसे होने लगे हैं। देखो दोस्तों, बात यह है कि जब ये 20% या 14% या 15% जितना भी मुसलमान है, पता चल जाएगा जाति जनगणना में, इसको आप दरकिनार करके इसकी ज़मीनों को कब्जा करेंगे तो कल को आप ईसाइयों की ज़मीनों की बात भी करने लगे थे। आरएसएस ने तो बाकायदा वो डाल करके हटा भी लिया था कि कितनी ज़मीन ईसाइयों के ऊपर है। ईसाइयों ने अगर अपने अस्पताल खोल दिए हैं और स्कूल खोल दिए हैं तो आपकी नज़रों के अंदर किरकिरी बने हुए हैं। जगह जगह जाकर आप चर्च में भी हमला करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये खबर देने के मकसद ये था कि ऐसे दौर में जब जमीयतुल उलमा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने तमाम मज़ाहमती यानी कि विरोध करने वाले जितने भी प्रोग्राम्स थे उनको मनसूख कर दिया, उनको पीछे कर दिया था, सिर्फ मोदी जी के साथ खड़े हो गए थे। आप लोग तो तल्लीनता से बिहार का चुनाव जीतने के लिए अग्रसर हैं। अब आकर के उन्होंने दिखाया कि ब्लैकआउट कर दिया मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम मार्केट्स में, मुस्लिम रीजन के अंदर, और बाकी इंसाफ पसंद लोगों ने भी 9 से 9:15 के बीच में जो बत्ती बुझाई है। दोस्तों, बात यह है कि बत्ती नहीं बुझी, ये रोशनी कम नहीं हुई है। ये मेरे और आपके भाईचारे की दरअसल एक, मैं समझता हूँ, बीमारी की अलामत है जो सरकार ने डाल दी है किसी प्रकार से। अब 5 मई को ये सुनवाई होने जा रही है, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। लेकिन आप लोग जब चुनाव की प्रक्रिया करेंगे तो मुस्लिम समाज और जो पीड़ित समाज है वो भी अपने किसी प्रकार से जो भी उसका शांतिपूर्वक उसका विरोध हो सकता है वो दिखाएगा। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। दुनिया किस मरहले में गुजर रही है, इसके मद्देनज़र अगर आप अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कुछ नए नए शगुफे करने लगेंगे तो ये ज़्यादा मुनासिब नहीं लगता है। हर समाज की आपको सुनना चाहिए, चूँकि आप ही कहते थे कि मैं 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूँ, प्रधान सेवक हूँ।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।